उमर फारूक ज़हूर से उनके दोस्त फवाद चौधरी की बातचीत से मुतालिक जो तफसीलात हम 2 दिन पहले लेकर आए थे, इस हवाले से 48 घंटे गुजर चुके हैं, मगर फवाद चौधरी जवाब देने को तैयार नहीं है। हमने हमेशा की तरह आज एक बार फिर फवाद चौधरी को प्रोग्राम में आकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की दावत दी, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको महीनों से बता रहे हैं कि जियो एक मीडिया ग्रुप नहीं है बल्कि पीडीएम हुकूमत का मीडिया आर्म है, इसलिए तहरीक इंसाफ ने पीडीएम हुकूमत की इस प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन का बॉयकॉट किया हुआ है। अगर मुझे ये बेवकूफ़ाना पैगामात भेजना बंद नहीं करते तो हिम्मत करके मेरा ये जवाब पढ़ दो। पढ़ दिया आपका जवाब फवाद चौधरी साहब। अब आप जवाब भी दे दें, क्योंकि आप अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात से मुतालिक प्रोग्राम में शिरकत की दावत को बेवकूफ़ाना पैगाम करार दे रहे हैं। मगर आपको हम याद दहानी करा दें कि आपके ऊपर झूठ बोलने, लोगों को जानबूझकर गुमराह करने, करप्शन करने, वज़ीर होते हुए एक बिजनेसमैन के साथ कारोबारी मुआहदे करने की कोशिश करने और काबीना के फ़ैसलों को लीक करने का इल्ज़ाम लग रहा है। मगर आप जवाब देने के बजाय बदज़ुबानी कर रहे हैं, और जाहिर है आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम आपसे बदज़ुबानी की तवक्को रखते हैं, मगर बदज़ुबानी के साथ ही सही आपसे जवाब की भी तवक्को रखते हैं। आप पर तो ज़ाती इल्ज़ाम लगा है कि जिस शख्स ने इमरान खान को मिलने वाली घड़ी बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी से ख़रीदी, आप एक तरफ तो उस शख्स को मशकूक आदमी करार दे रहे थे, फ्रॉड कह रहे थे, तो दूसरी तरफ आप उसे भाई कहकर उसकी मिन्नतें कर रहे थे। 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी आप ट्विटर पर आर्मी चीफ की तैनाती पर तबसरा कर रहे हैं, इस्लामाबाद में चीतों का ख्याल रखने की ट्वीट कर रहे हैं, एलॉन मस्क से ट्विटर बंद ना करने से मुताल्लिक ट्विटर पर मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पर उठने वाले संगीन सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसमें आप हमारे इंटरव्यू के बाद उमर फारूक ज़हूर से मिन्नतें कर रहे थे। इमरान खान तो हमेशा मगरिब की मिसालें देते हैं कि अगर मगरिब में ऐसा होता तो सज़ाएँ मिलती। इमरान खान की बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि अगर मगरबी ममालिक में एक सियासी जमात किसी शख्स को फ्रॉड करार देकर उसके किरदार पर सवाल उठाती है और फिर यह साबित हो जाए कि उसी सियासी जमात की हुकूमत का वज़ीर इत्तलात उसी शख्स के साथ राब्ते में था, एक स्कैंडल आने के बाद भी राब्ते में था और मुबैना तौर पर स्कैंडल से पहले उसके अखराजात पर दुबई में मज़े भी कर रहा था, उससे उसकी कंपनी में किसी को नौकरी देने की सिफारिश भी कर रहा था, तो मगरिब में उस वज़ीर की खामोशी को एतराफ़ जुर्म के तौर पर ही लिया जाता। फवाद चौधरी जवाब दें कि हमारे प्रोग्राम में उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर उनसे रब्ता किया, मिन्नत की और उन्हें भाई कहा, तो अगले दिन मीडिया के सामने उसी उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड क्यों करार दे दिया? वो क्यों अपनी हुकूमत में बतौर वफाकी वज़ीर उमर फारूक ज़हूर से कारोबारी मुआहदों के लिए राब्ते में रहे हैं, जिनमें वैक्सीन, ई स्पोर्ट्स और IT सेक्टर जैसी कारोबारी सरगर्मियाँ शामिल थीं? फवाद चौधरी ये भी बताएं कि उमर फारूक ज़हूर की वैक्सीन स्कैंडल की खबर जो नॉर्वे में शाया हुई, जिसे आज तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करके उनके सच्चे होने पर सवालात उठा रही है, उस खबर की इशाअत के बाद भी फवाद चौधरी क्यों उनके साथ राब्ते में थे? क्यों उनके साथ कारोबारी मनसूबाबंदी कर रहे थे? क्यों काबीना इजलास की तफसीलात से उन्हें आगाह कर रहे थे? क्यों दीगर वुज़रा से उनकी मुलाकात तय कर रहे थे? क्यों एक मशकूक शख्स के सामने वो अपने ही वज़ीर दाखिला को एक डमी वज़ीर दाखिला करार दे रहे थे? और क्यों वो एक फ्रॉड शख्स के अखराजात पर दुबई जाकर मज़े कर रहे थे मुबैना तौर पर? फवाद चौधरी साहब, आप पर सवाल इसलिए नहीं उठाया जा रहा है कि आपका नाम फवाद चौधरी, आप पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि आप जहलम के लोगों के नुमाइंदे हैं और तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल जमात के तर्जुमान हैं। तहरीक इंसाफ के नाम पर और जहलम के लोगों के वोट से आप पार्लियामेंट के रुकन बने हैं, और अब आप पर जब ज़ाती इल्ज़ाम लगा है तो तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के पीछे ना छुपें। और जहाँ तक बात आपकी बदजुबानी की है, तो आप पहले भी मीडिया पर हमलावर होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। बतौर वज़ीर मीडिया पर कदगने लगाने की कोशिशें भी करते रहे हैं, अब भी ऐसा ही चाहते हैं, मगर जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा और हम आपसे जवाब मांगते रहेंगे। और सिर्फ इसका नहीं, बल्कि आपको इस चीज़ का भी जवाब देना पड़ेगा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने के बाद और वजारत ख़त्म होने के बाद अवाम को हकीकी आज़ादी और इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाकर सड़कों पर ला रहे हैं, मगर ख़ुद आज भी इस्लामाबाद में मिनिस्टर कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि इस वक्त ना तो आप वज़ीर हैं और ना ही बकौल आपके आप पार्लियामेंट के रुकन हैं, और 7 माह पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो क्यों आप सरकार के अखराजात पर रिहाइश पजीर हैं? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी आज़ा तारड़ ने भी इससे मुताल्लिक़ सवालात उठाए। फवाद चौधरी साहब, हकीकी आज़ादी से मुझे याद आया यार, वो मिनिस्टर्स का जो लॉज होता है मिनिस्टर्स इनक्लेव इस्लामाबाद में, उसको तो आज़ाद कर दो मेरे भाई। अपनी अहलिया समेत फवाद चौधरी साहब आज भी हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पर मिनिस्टर्स के लॉज में रिहाइश पजीर हैं। बड़ी मुश्किल हमने उनसे वजारत इत्तलात का गार्ड, कुक और स्वीपर आज़ाद करवाया है। तो हकीकी आज़ादी मार्च से पहले उस अपार्टमेंट को भी आज़ाद कर दें जहां आप रहते हैं। तो हकीकी आज़ादी दिलवाने अवाम को निकले, हमारा वो फेडरल गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी है उसको तो आज़ाद कर दें, या नहीं करना आपने? ये इतने बेशर्म लोग हैं।
आवाम को सड़कों पर ला रहे हैं, ख़ुद मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर अभी तक रह रहे हैं। इस हवाले से आज हमारी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से भी बात हुई है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आज भी फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं, जो वुज़रा के लिए मुख्तस है। हमने आज इस पर भी फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ मालूम किया तो उन्होंने पहला मैसेज ही कॉपी पेस्ट करके वापस भेज दिया। चले मिनिस्टर कॉलोनी में रहते हुए बदजुबानी कर लें, मगर फवाद चौधरी साहब आप जवाब तो दे दें, इशारा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।